राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट लॉक होने पर तकरार बढ़ी। जम्मू के राजौरी में बीजेपी नेता के घर पर ग्रेनेड से हमला, 3 साल के मासूम की मौत। 15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट्स की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। यूपी की बाढ़ बारिश में बह रही जिंदगी, वहीं पानी ने घर को ढहा दिया। मुंबई में ऑनलाइन दोस्ती कर अश्लील वीडियो बनाने वाले रैकेट का पर्दाफाश, गैंग ने कई सेलिब्रिटीज को भी बनाया था अपना निशाना। ये सारी खबर आपको सीधे फीड से दिखाएंगे। पहले दिखाते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। अफगानिस्तान पर लगातार कब्जा किए जा रहे तालिबानी आतंकी कांदाहार तक पहुंचे। कांदाहार और लश्करगाह पर कब्जा किया। तालिबान ने अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर कांदाहार पर कब्जा कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के मुताबिक तालिबान के आतंकी अफगानिस्तान में अब तक 34 में से 12 प्रांतों पर अपनी हुकूमत कायम कर चुके हैं। कांदाहार पर तालिबान ने कल देर रात कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान के बिगड़े हालातों के बीच भारत सरकार वहां से अल्पसंख्यकों को निकालने में मदद करेगी। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे बड़े देश भी अपने नागरिकों को निकालने के लिए अफगानिस्तान में सेनाएं भेज रहे हैं। अमेरिका के अफगानिस्तान से लौटने के बाद तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। जिस तेजी से अफगानिस्तान में तालिबान आगे बढ़ रहा है, उससे लगता है कि कुछ ही हफ्तों में तालिबान काबुल पर भी कब्जा कर लेगा। मध्य एशियाई देश तुर्की में तेज बारिश के बाद आई भयानक बाढ़। पानी के सैलाब में बह गईं बड़ी बड़ी गाड़ियां। नदी किनारे बड़ी बड़ी इमारतें तबाह हो गई हैं। एक इमारत नहीं बल्कि कई इमारतों का ऐसा ही हाल है। अब इस कार को देखिए जो 2 घरों की दीवार के बीच उल्टी खड़ी है, और फिर ये सैलाब देखिए कैसे यहाँ पानी के बीच बड़ी बड़ी गाड़ियाँ पड़ी हैं। हैरान करने वाली ये तस्वीर उत्तरी तुर्की की है। तुर्की में बारिश के बाद बाढ़ की ऐसी तबाही आई, 5 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और कई बड़ी इमारतें तबाह हो गईं। 1 हफ्ता पहले तुर्की में जंगलों में लगी आग ने तांडव मचाया था और इस आग में जलकर करीब 10 लोगों की मौत हो गई थी। जंगलों की ये आग बुझी ही थी कि जिसके बाद बारिश से मौत का सैलाब आ गया। तुर्की में पानी की ये तबाही। चीन में फिर आई मौत की बारिश। हुबे प्रांत में बारिश के बाद शहर में ऐसा सैलाब आया कि 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। मलबे में ट्रक और कार का हाल देखिए। यहाँ एक कार नहीं बल्कि कई कार इसी तरह बर्बाद हुई पड़ी। और अब शहर की ये तस्वीरें देखिए। शहर की गलियों में जैसे समंदर बह रहा है। तस्वीरें हैं चीन के हुबे प्रांत की। चीन के हुबे प्रांत में बारिश के बाद ऐसी आफत आई है। हुबे में बाढ़ बारिश से हुए हादसों में अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। चीन में बाढ़ से हजारों लोगों पर संकट आया। 2500 घर टूट गए। 60 से ज्यादा पुल पानी में बह गए। जम्मू के राजौरी में बीजेपी नेता के घर पर ग्रेनेड से हमला, 3 साल के मासूम की मौत। एक तरफ आंखों में आंसू हैं, घर से लेकर हर चेहरे पर मातम है। दूसरी ओर इस मातम के गुनहगारों के लिए गुस्सा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बीजेपी नेता के घर पर हमले के खिलाफ आज लोगों ने प्रदर्शन किया। गुरुवार शाम आतंकियों ने बीजेपी नेता जसबीर सिंह के घर ग्रेनेड से हमला किया था। इस हमले में पूरा परिवार घायल हो गया। ग्रेनेड हमले में जसबीर सिंह के 3 साल के भतीजे की मौत हो गई। पीपल्स एंटी फासिस्ट फोर्स नाम के संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। जसबीर सिंह राजौरी में बीजेपी के मंडल प्रधान हैं। परिवार का आरोप है कि जसबीर सिंह को कई दिनों से धमकियां मिल रही थीं। पुलिस को इन धमकियों के बारे में बताया भी गया था, लेकिन इसके बाद भी यह हमला हो गया। घाटी में पिछले कुछ समय से बीजेपी के नेता आतंकियों के निशाने पर रहे हैं। 9 अगस्त को अनंतनाग में आतंकियों ने बीजेपी नेता गुलाम रसूल डार और उनकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। 15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट्स की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। कुलगाम के मीर बाजार में बीएसएफ कॉन्वॉय पर हमला करने वाले एक पाकिस्तानी मिलिटेंट को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। कल दोपहर के करीब बीएसएफ के कॉन्वॉय को निशाना बनाकर पाकिस्तानी मिलिटेंट उस्मान और उसके साथी ने पहले फायरिंग कर दी थी और बाद में उनकी मंशा रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड यानी आरपीजी से कॉन्वॉय पर हमला करने की थी। लेकिन इससे पहले कि उस्मान अपनी साजिश को पूरा कर पाता, सुरक्षा बलों ने उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई की और करीब 20 घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद उस्मान को मार गिराया गया और एक बड़े रॉकेट हमले को अंजाम होने से पहले ही रोक दिया गया। जब बीएसएफ की कन्वॉय आ रही थी, एक बड़ा सा जो बिल्डिंग है वहाँ से 2 टेररिस्ट अंधाधुंध फायरिंग शुरू किया
उसमें हमारा कोई इंजर्ड नहीं हुआ। सिक्योरिटी फोर्स ने इसको पूरा घेर लिया, इनकाउंटर जारी हुआ। रात में जीओसी पिकअप फोर्स मैं खुद वहाँ मॉनिटर किया। हम लोग रॉकेट लॉन्चर यूज किए, मिलिटेंट को रात में न्यूट्रलाइज कर लिए, क्योंकि रात में सर्च करना मुश्किल था। तो आज मॉर्निंग में जब सर्च किया गया तो एक पाकिस्तानी टेररी जो उस्मान कहा जाता है, पिछले 6 महीना से एक्टिव था, उसका डेड बॉडी मिला है। यूपी की बाढ़ बारिश में बह रही जिंदगी, तो कहीं पानी ने घर को ढहा दिया। नदी किनारे बना ये मकान जमीन कटान की वजह से इस तरह गिरा है। यूपी के बलिया में इसी तरह गंगा नदी के पानी से जमीन धंस रही है। इस जमीन कटान में न सिर्फ घर चपेट में आ रहे हैं, बल्कि खेती को भी काफी नुकसान पहुंचा है। अब देखिए बलरामपुर का ये वीडियो। इसमें एक शख्स लहरों में बहने से बाल बाल बचा। अगर मौके पर मौजूद ये लोग फुर्ती नहीं दिखाते तो इस शख्स की जान भी जा सकती थी। बलरामपुर में ये पीड़ित शख्स डूबे रास्ते को मोटरसाइकिल पर पार करने की कोशिश कर रहा था, तभी बह गया। हमारी सलाह है कि बारिश और बाढ़ के बीच सावधानी बरतें, पानी के बीच जाने का रिस्क लेने से बचें। उत्तर प्रदेश में बाढ़ की वजह से लगभग 20 से ज़्यादा जिले प्रभावित हैं और एक जिला इनमें से वाराणसी भी है। वाराणसी में गंगा के उफान की वजह से घाट के आसपास बसे कई मोहल्लों में पानी घुसा और ऐसे ही एक मोहल्ले में मैं मौजूद हूँ। ये सामने घाट का इलाका है और बिल्कुल सामने ये जो सड़क आपको दिखाई दे रही है, ये असल में बीएचयू के पास की सड़क है। सामने घाट से बीएचयू जाने वाली सड़क में थोड़ी दूर पर बीएचयू का ट्रॉमा सेंटर है, जिसके गेट के पहले तक इसी तरह रोड पर और आसपास जो घर हैं वहाँ पर पानी लगा है। और यहाँ से अगर सड़क के अगल बगल आप देखेंगे तो जो यहाँ मंदिर बने हैं, इन सड़क के बीचों बीच इस मंदिर में भी पानी है और जो अगल बगल दुकानें हैं उन दुकानों और घरों में पानी आ चुका है। लोगों को दिक्कतें हैं और यहाँ से आप देखिए कि बिल्कुल करीब 100 मीटर की दूरी पर गंगा जी बहती थी, लेकिन जो बहुत निचला स्तर था गंगा जी का, वहाँ से गंगा का स्तर बढ़ते हुए मोहल्लों में पहुँचा है। तो दिक्कतें ज़्यादा हैं लोगों की, लेकिन इस बीच में एक राहत की खबर ये है कि जो गंगा का जल स्तर है वो 72.32 मीटर जाने के बाद स्थिर है और उम्मीद की जा रही है कि एक आध दिन में पानी का जो स्तर है वो घटना शुरू हो जाएगा। लगातार हो रही बारिश और बाढ़ से अब गंगा का भयावह रूप दिखने लगा है। पटना के दीघा स्थित मैं जनार्दन घाट पर मौजूद हूं और सबसे पहले आपको गंगा की तस्वीरें दिखाती हूं। इन दिनों गंगा किस तरह डरा रही है, आप तस्वीर देखिए। पानी में एक तो उफान है, दूसरा बहाव आप महसूस कर सकते हैं। अगर कैमरा स्टिल है तो आप देखिए कि किस रफ्तार से पानी धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ रही है। और ऐसी तस्वीर पिछले लगभग 10 दिनों से हो रही है और हर दिन कुछ सेंटीमीटर बढ़ोतरी के साथ, रिकॉर्ड बढ़ोतरी मैं कहूँगी, रिकॉर्ड बढ़ोतरी के साथ अब पानी का जो लेवल है, जो वाटर लेवल है गंगा में, वो बढ़ता जा रहा है। तो इस बार पूरी कोशिश है कि तमाम जो लोग दियारा क्षेत्र में रहते हैं उनको पानी पीने की दिक्कत कम से कम नहीं आए, इसलिए ये वाटर टैंक यहाँ पर लगाया गया है तमाम उन लोगों के लिए जो फ्लड रिलीफ कैंप में अगले कुछ महीनों तक रहेंगे। अमृतसर में स्वतंत्रता दिवस से पहले ग्रेनेड बम मिलने से सनसनी। ग्रेनेड एक घर के बाहर कूड़े के ढेर से मिला। पंजाब के अमृतसर में स्वतंत्रता दिवस के 2 दिन पहले ग्रेनेड मिलने से सनसनी फैल गई। ये ग्रेनेड आज सुबह रंजीत एवेन्यू क्षेत्र से मिला। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर बम को अपने कब्जे में ले लिया। ये बम पॉश एरिया रंजीत एवेन्यू में एक घर के बाहर कूड़े के ढेर से मिला। 15 अगस्त को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह तिरंगा फहराने के लिए अमृतसर आ रहे हैं और ग्रेनेड मिलने की घटना के बाद सुरक्षा के इंतजाम और पुख्ता और कड़े कर दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक आजादी के जश्न में खलल डालने की तैयारी में है देश विरोधी ताकतें। पुलिस की वर्दी में साजिश को अंजाम देने की हो सकती है कोशिश। लाल किले में दिल्ली पुलिस के टॉप लेवल के अफसरों की मीटिंग हुई है। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आतंकी साजिश की आशंका जताई गई है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस अफसरों को इस बारे में विशेष अलर्ट किया गया है। आशंका है कि दिल्ली पुलिस की वर्दी में असामाजिक तत्व और खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े संदिग्ध साजिश कर रहे हैं। दिल्ली के प्रमुख इमारतों पर देश विरोधी झंडा लहराए जाने की आशंका जताई गई है। इसको देखते हुए प्रमुख इमारतों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जानकारी के मुताबिक फिर से एक टूलकिट के जरिए माहौल खराब किया जा सकता है।
15 अगस्त पर धार्मिक प्रतिष्ठानों पर पैनी नजर रखने को कहा गया है, ताकि इन धार्मिक स्थलों को निशाना बनाते हुए ये संदिग्ध या शरारती तत्व किसी हरकत को अंजाम देकर माहौल खराब न कर सके। राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट लॉक होने पर तकरार बढ़ी। राहुल गांधी ने कहा, ट्विटर मेरे लाखों फॉलोअर्स का अपमान कर रहा है, ये लोकतंत्र पर हमला है। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट लॉक किए जाने पर गुस्सा जाहिर किया है। राहुल बोले, ये ट्विटर का खतरनाक खेल है। This is an attack on the democratic structure of the country. This is not an attack on Rahul Gandhi. This is not, simply shutting Rahul Gandhi down. I have 19-20 million followers. You're denying them. राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट का लॉक होना दिल्ली कैंट में लड़की से रेप और हत्या के मामले से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पीड़ित परिवार के पहचान को सार्वजनिक किया था। पीएम मोदी ने पुरानी गाड़ियों के लिए नई स्क्रैप पॉलिसी की शुरुआत की। पीएम मोदी बोले, कचरे से कंचन अभियान की अहम कड़ी है नई नीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गाड़ियों की स्क्रैप पॉलिसी लॉन्च की। इस योजना का ऐलान बजट में किया गया था। पॉलिसी की खास बात यह है कि अब गाड़ियों को उनकी उम्र देखकर नहीं, बल्कि फिटनेस टेस्ट में अनफिट होने पर स्क्रैप किया जाएगा। यानी अगर गाड़ी को 10 साल नहीं हुए हैं लेकिन वह चलाने में अनफिट है, पुरानी गाड़ी को स्क्रैप कराने पर सर्टिफिकेट मिलेगा, जो नई गाड़ी खरीदते वक्त रजिस्ट्रेशन के रकम में छूट दिलाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात की इन्वेस्टर समिट से जुड़े थे। उन्होंने कहा कि इस नई नीति से 10,000 करोड़ का निवेश होगा। महाकाल मंदिर में बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की वजह से पुजारियों को होना पड़ा परेशान। घटना का वीडियो हुआ वायरल। सर, आपके कारण पुजारियों को नीचे नहीं आने दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय नागपंचमी के मौके पर उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे थे, लेकिन मंदिर में वीआईपी एंट्री की वजह से पुजारियों को तो गेट पर ही रोक दिया गया। पुजारी का आरोप है कि इस वजह से भस्म आरती में आधे घंटे की देरी भी हो गई। गलत व्यवस्था है, स्कूल मिला के गलत व्यवस्था पूरी गलत है। फाइन लगाना चाहिए कि पंडा कौन है, पुजारी कौन है, कौन आ रहा कौन नहीं जा रहा, ये कोई व्यवस्था थोड़ी है यहाँ पे। विजयवर्गीय के साथ उनके बेटे विधायक आकाश विजयवर्गीय और विधायक रमेश मेंदोला भी दर्शन के लिए पहुंचे थे। हालांकि इस मामले में उज्जैन कलेक्टर का कहना है कि भस्म आरती अपने तय समय पर ही हुई, मगर सवाल ये है कि जब मंदिर में वीआईपी की एंट्री बंद है तो कैलाश विजयवर्गीय की एंट्री कैसे हुई। अयोध्या में राम जन्मभूमि से आई दिल को सुकून देने वाली तस्वीरें। रामलला को चांदी के झूले पर झुलाया गया। 500 वर्षों के बाद चांदी के झूले पर सवार हुए रामलला। सावन की पंचमी के मौके पर रामलला के परिसर में पड़ा झूला। झूले पर रामलला संग चारों भाई ले रहे झूलनोत्सव का आनंद। रामलला के अस्थायी मंदिर में पहली बार पड़ा है सावन के मौके पर झूला। रामलला के भक्त झूलनोत्सव का आनंद लेते हुए रामलला का कर रहे हैं दर्शन। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बहुत तेजी से मंदिर निर्माण का काम चल रहा है। उम्मीद है साल 2023 में आम लोग पहले की तरह रामलला का दर्शन कर पाएंगे। देश भर में कल फिर 40,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस रिपोर्ट हुए। 583 लोगों की मौत हुई। मुंबई में कोरोना के डेल्टा प्लस वायरस से बुजुर्ग की मौत। देश में कोरोना के केस में उतार चढ़ाव जारी है। कल 40,006 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 583 ने जान गंवाई। बीते 7 दिन में दूसरी बार 40,000 से ज्यादा केस आए हैं। इस बीच मुंबई से चिंताजनक खबर सामने आई है। मुंबई के घाटकोपर में डेल्टा प्लस वायरस से 63 साल के बुजुर्ग की मौत हुई है। दावा है कि बुजुर्ग महिला ने वैक्सीन की दोनों डोज ली थी। अच्छी बात यह है कि देश भर में आज 41,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज ठीक भी हुए हैं, लेकिन केरल और हिमाचल में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। सेलिब्रिटीज को भी बनाया था अपना निशाना। मुंबई पुलिस की गिरफ्त में आए इस गैंग पर सनसनीखेज आरोप लगे हैं। फर्जी ईमेल आईडी के जरिए लोगों को संपर्क किया जाता था, उनसे दोस्ती की जाती थी और उसके बाद ये पूरा खेल चलता था। कई पुरुष और महिला मॉडल भी इस गिरोह के शिकार हुए हैं। बीकेसी साइबर पुलिस स्टेशन में 23/21 केस रजिस्टर हुआ था, जो सेक्सटॉर्शन का था। विक्टिम ने आके हमें कंप्लेंट दी थी कि उसको सेक्सटॉर्शन
के रैकेट में फंसाया जा रहा है और उसके मॉर्फ किए हुए वीडियोस या फोटोज़ लेके जो आरोपी है वो उनको पैसे की डिमांड कर रहे हैं और उनकी बदनामी की भी बात कर रहे हैं। तो इसका रैकेट का इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें से ओडिशा, उत्तर प्रदेश और गुजरात और महाराष्ट्र, इन सभी जगहों से इन आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने पैसों की लेन देन के लिए नेपाल के एक बैंक के खाते का इस्तेमाल किया था। पुलिस ने अब नेपाल से इनके खातों की जानकारी मांगी है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।